ठाकुर जी के पास। गोपी कह रही है अब कोई कर्तव्य बचा नहीं है, तो इस तक पहुंच गई। तू असली पति है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वह समझ चुकी है। देख लो। राधे राधे। भैया थोड़ा तेज करियो। या तो 80 साल के बुढ़े से कोई पूछे अब तू गृहस्थ में क्या है, 2 घंटा चल मेरे साथ में, 1-2 घंटा मैं तुझे कुछ साधना कराऊं। अरे भैया वो लड़के वो छोटा बच्चा है ना, पोता पोता बोलते, उसको स्कूल की बस में चढ़ा के आता हूं और बस्ता को सिर पे लाद के लाता हूं। क्यों? कर्तव्य है। अब भी बाकी है, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, कोई तो होगा। ये लोग मोह को कहते हैं कर्तव्य। किसको? क्या? किसको? जब कुछ बोलो सही भैया, फिर ना ये बात मिलेंगी। तुम्हारा मोह है, मेरा है, मेरा है। यानी पहले बेटा मेरा था, अब पोता मेरा है। सिर पे लाद करके बस्ता ले जा रहे हैं। कितने लोग झूठ बोलते हैं, ये कर्तव्य है। बुढ़िया झूठ बोल रही है, कहाँ इतने वित्त की भगी डोल रही है। अरे वो उस बहू का वो, उस बहू का वो, उस बहू। महाराज जी क्या करूं, ये भाषा देगा। महाराज जी बस बस पूछो मत, काम तो करना ही पड़ेगा। बस भगवान इंतजार कर रहा है कि इसकी सांस निकल जाएगी जब देखूंगा, और निकलती ही है। राधे श्याम इतना छोटा सा मंत्र। तुम लोग जितने भी 50-60 वाले हैं ना, घर में जिनको कोई काम नहीं है, पेंशनर हैं, हरिओम राधे श्याम। अच्छा, जो जो तुमको नाम मिला है उसमें से छोटा नाम छांट लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कुछ छांट लिया, अब लगाए उसको। अगर और शॉर्ट चाहिए तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कोई नाम छांट लिया, अब नाम लेते हुए चलो, नाम लेते हुए चलो, होता रहेगा। सब कुछ कर्तव्य है, भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। सबको खुश करने में लगा हो, ये नाराज हो जाए तो कोई चिंता नहीं। और ये ऐसे ऐसे दंड दे रहा है लोगों को कि सुनने को मन नहीं करता। ये जो वृद्धाश्रम है ना, को क्या हमारे देश की परंपरा नहीं है, लेकिन खुलते ही जा रहे हैं बुढ़ों के लिए। और वो बुढ़े वृद्धाश्रम में जिनके पास पैसा भी है और हट्टा कट्टा जवान बच्चा भी है और बच्चा समर्थ है, वो है वृद्धाश्रम में। गरीब बहुत कम है मनोज, मैं स्टडी करके बोल रहा हूँ। जिन मरने वाला है, इसलिए गरीब बहुत कम है। गरीब कोई 1-2 होगा, लेकिन ऐसे बहुत है जो घर से बहिष्कृत है। अब आखिरी दम वही घुमाओ जिनकी भगवान सबको दंड देगा। जो बुढ़ापे में मेरा मेरा करके मरेगा या मरेगी, उसकी दुर्गति होगी। उसके मरने की इंतजार कर रहे हैं घर वाले कि किस दिन ऐसा आएगा। राम जी इसने ठाले, ठीक है, पर मेरी बात मत मान लेना, वरना नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, घर वाले नाराज हो जाएंगे। ना ऐसा मत कर लेना भैया। कथा में गई थी और वो मेरे तो अच्छी बात दिमाग में, नो। कब ऐसा होगा कि ये कथा तुम्हारे जीवन का उद्धार बन जाए, तुम्हारी समस्याओं का समाधान बन जाए, तुम्हारी जीवन की रात से का प्रभात बन जाए, कब ये सवेरा हो जाए? नहीं, एक नारा लगा रखा है, हम नहीं सुधरेंगे। चाहे हम 80 के हैं, चाहे हम 18 के हैं। कई 2-3 बच्चे ऐसे मिले हैं मुझे यहाँ, नाम नहीं लूँगा, कि उनकी उम्र 14, 15, 16 होगी, लेकिन उनकी भगवान के प्रति ऐसी वृत्ति है, नाम लूँगा तो फिर सब यूँ कह देंगे उनके छोरे की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन माँ बाप नहीं छोड़ेंगे उनको बिना पायलट बनाए नहीं छोड़ेंगे, उनको मिनिस्टर बना करके जन कहा करवा करके छोड़ेंगे।
भक्ति की बात नहीं करेंगे। रे पढ़ ले रे। अरे राम, कोई है ऐसा? दुख रूप में भेज रहे हो। कोई समझदार माँ बाप है क्या? चलो वो तो बालक है, ये वृद्धावस्था। चलो गोपी आ गई है, भगवान बोले सब कुछ, अब नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, ना जाए, मर जाएंगी तो तेरे चरणों में मर जाएंगी। और सुन ले, जीते जी अगर तुझे हम नहीं पा सकती हैं तो मरने पर तो बहुत जल्दी पालेंगी, इसीलिए तू अच्छी बात है कि हम यहीं पर मर जाएं। और अगर हम मर गई तेरे सामने तो जो तेरी जय जयकार हो रही है ना, वो तेरी बुराई करने लग जाएंगे कि ये कृष्ण है कि करोड़ों जो है देवियों को मार दिया इसने। इसलिए मर भी नहीं रही हम जल्दी कि तेरी निंदा होगी, तेरी बुराई हो जाएगी, तेरे कलंक लग जाएगा। इसीलिए ना ठाकुर जी जब चला गया ना मथुरा छोड़ के, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, तो ये कह के गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन मेरे आने तक इंतजार करना, तुमको मिलूंगा जरूर, आऊंगा जरूर। और कोई भी मुझे ऐसा समाचार नहीं देना जिससे मुझे दुख हो। यहां से जाते जाते ये कह के गया था। हरि गोपी, ये चरित्र क्या है? भगवान प्रसन्न हो गए, आओ गोपियों, अब तुम्हारे साथ में महाराज करता हूं। हर गोपी के साथ एक कृष्ण बन गया। देखिए ताज्जुब की बात, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण। अच्छा, हर गोपी को यह महसूस हो रहा था कि कन्हैया मेरे ही साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। लाखों करोड़ों गोपियों के साथ में एक ऐसा दिव्य नृत्य हुआ, और नृत्य के साथ साथ जो हुआ उसका वर्णन भागवत जी में अलग अलग है। रास पंचाध्यायी पे 7 दिन कथा होती है। पर तुम इतना जान लो कि रास रचो है, रास रचो है, वह में भी आनंद ले लेना, ये सोच कर कि मैं भी गोपी हूं, नाच रही हूं उसके साथ। तो कल्पना का कृष्ण इतना ताकतवर है, हकीकत की ये दुनिया नहीं है इतनी। नहीं आई समझ में क्या? कल्पना के कृष्ण को कि तुमने कल्पना करी कन्हैया आ गया, वो इतनी पावर रखता है कि जो दिखने वाली दुनिया में नहीं है इतनी पावर, कल्पना से ही मिल गया। आलिया 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 तो आना पड़ा। ऐसे ही कल्पना करो, रास रचो है, अच्छा चला लो, 2-4 पद गा लो, ये आखिरी लीला है ब्रज की। फिर मथुरा की, फिर द्वारिका की, और आज बहुत बड़ा उत्सव है रुक्मिणी जी का। हम सुनो, कोई ऐसा है जिसने अपने माँ बाप की शादी देखी हो? पर अरविंद है कोई? ना देखी? गए ना तुम? है? बताओ ना। है? अरे राम राम राम, कोई तो हाँ भी कर जाए जल्दी में। हाँ हमने देखी है, ये रही हमारी माँ। मैं ये कह रहा हूं, शादी होते देखी है अपने माँ बाप की, आज देखना। ताली बजाओ। समझ गए क्या? हाँ, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है।
रचो है, डांडिया, डांडिया। जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है।
श्री राधे। था तुम्हारी साइड में, कहाँ हम तो वो ही है। गोपियों का श्री कृष्ण के साथ ना रास लीला हो रही है। कोई बात नहीं, कहने से हम भी नहीं चूकेंगे। जब तक जान में जान है तब तक कहेंगे। श्रीमद् भागवत जी यही कहने के लिए आपके दरबार में आई है। गोपी सदा के लिए कृष्ण की हो गई, लेकिन अब भी आखिरी परीक्षा बाकी है। गोपियां, कोई गोपी कहती थी नाचते नाचते, कन्हैया कन्हैया मेरे को नाचते नाचते मेरे पैर में दर्द हो गया। ठाकुर जी ने तुरंत क्या किया, ला यहाँ बैठ जा, तेरे पैर दबा दो। तीनों लोगों की सौभाग्यशालिनी वो गोपी, तेरे पैर दबा दो। गोपी को नाचते नाचते पसीना आ गया। ये सब हो रहा है रास में, तो कृष्ण साथ है ही। देखो दिख नहीं रहा सबको, हर एक के साथ एक दिख रहा। योग माया, योग माया। कन्हैया मेरे को पसीना आ रहा है, ला मैं पूछ दूं। नाचते नाचते मेरे पांवों की घुंघरू टूट गई। बांधो बांधो कन्हैया, इसको बांधे, बांधो बांधो। कन्हैया उसके घुंघरू बांध। अब यहां एक बात गोपी के मन में पैदा हो गई कि संसार में, विश्व में कोई ऐसा सौभाग्यशाली नहीं है जैसी मैं हूं। राधे राधे। देखता है कुछ ही देर में श्री कृष्ण वहां से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और गोपियों को जब देखा, कन्हैया कहां गया, कहां गया, कहां गया, अरे कन्हैया कहां गया, कहां गया। ओहो, अब विचित्र स्थिति पड़ गई। इस वन में रात्रि के समय में एक कृष्ण ही तो था जो हमारे साथ था, वो चला गया। अब वापस तो जाना नहीं है। अब कहाँ है, ढूंढ रही हैं उसको, रो रही हैं, हाय हमसे क्या हो गया ऐसा। कन्हैया तुम कहाँ हो। लता पताओं से, पशु पक्षियों से पूछती है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बड़ी विचित्र लीला है। 2 मिनट। अब जब रोने लगी तो उन्होंने एक गीत गाया, गोपी गीत। कहो तो पाठ करा दूं, कहो तो मैं गा देता हूं। बस आप लोग सुन लेना जो उन्होंने गाया। बस उस गीत को गा करके हम लोग अलग से बोलते गोपी गीत पर। अब जमुना के किनारे रो रो करके वो उस गीत को गा रही हैं। और उसके बाद ये प्रतिज्ञा कर ली कि अगर कृष्ण नहीं आया तो जमुना में कूद करके अपनी जान दे देंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। गाओ, केवल बजाते रहो, पाठ हो जाएगा। पाठ का भी महत्व है। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा सत्वदत्प्रहि दैति दृश्यतां भिक्षुतावका त्वयिधतासव त्वां विचुन्यते शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमुखाद्रसा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदिनिघ्नतो नेह किं बलः इस जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् परस मारुतात् वैद्युतानलात् विस्मयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषवते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नंदिनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेव सतितांकुले विरचिताभयं विष्णुधुरीयते चरणमीयुषां
श्रुतेर्भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरस देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीर्योषितां निज जनस्मय हंसनस्मिता भज सके भवत् किंकिरीस्मनो रुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां आपकर्षणं प्रणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना शृङ्गिहीक्षयं यधुरुया गिरा वल्गुवाक्यया मधुमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीर्मुह्यति रसरसेधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीणतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदार्पितं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहर्षितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते मङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पर्शः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम श्रृतृणांकुरै छेदतीति नः कलिलतां मनः अन्तगच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदाव्रतं वनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः स्मरं वीरयच्छसि ते प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने सर्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं ललितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं इतररागविस्मारणं निर्णं वितरवीर्णस्तेधरामृतं पतति यद्भवान् अन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षितं पक्ष्मकृद्दृशां पतिसुतान्वया भातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते अञ्चिता गता कतिविधस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदो वृक्षयोदयं प्रसिताननं प्रेमवीक्षणं प्रियदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्प्रिया मुह्यते मना व्रजजनौकशां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं यजमनाक च दस्तज्ञात्मनां स्वजनहृद्युजां शोधनम् यत्ते सुजातु चरुणाम्बुरहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि मयि कर्कशेषु तेनाटवीं मटसि यद्व्यथनेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्व्यवधायुषां नः। 19 श्लोकों में गोपियों ने जो पाठ किया उसका महत्व जरूरी है कि भागवत की सफलता के लिए किया गया। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, नहीं हो पाएगी। गोपियों ने बहुत कुछ कहा, तब जाकर के कृष्ण अचानक
बीच में से प्रकट हो गए। बोलबा के बिहारी लाल लाल की जय, रास बिहारी लाल। की जय। बोलो गोपियों, बोले तुम हमारे बीच में से क्यों चले गए? बताओ। कि तुमने ये सोचा कि हमारे समान कोई सौभाग्यशाली नहीं है, अब मेरे समान कोई नहीं है, ये अहंकार तुमको हो गया। देखिए मैं चला गया, अब तुमने सर्वस्व अर्पण कर दिया, क्योंकि मेरे कारण अहंकार हुआ था और दूर भी मुझे ही करना था। ये दुनिया के कारण जब अहंकार होगा तो यहीं मर जाओगे। अगर अहंकार हो तो ये हो कि सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है, तो दूर भी वही करेगा। यहां तो छोटी छोटी बातों का अस्तु महारास लीला का प्रसंग हुआ। यहां से समस्त लीलाओं का संवरण गोपियां चली गई, सदा सदा के लिए उसकी होकर के एक दिव्यता आती चली गई। नारद जी गए कंस के पास, उसने बड़ी कोशिश की कि कृष्ण मर जाए, ठीक है। नारद जी बोले कि बड़ी कोशिश कर ली, वो नहीं मरे। अब तो राजा ऐसा कर, किसी बहाने कृष्ण बलराम को यहीं बुला ले। नारद जी गुरु हैं कंस के गुरु, और गुरु का ये कर्तव्य है कि शिष्य की मुक्ति कैसे होगी, तुम्हें दिखता है। अरे नारद महाराज जी, नारद जैसा गुरु मैंने आपको पहले ही कहा था, जिसको नारद मिल गया उसको कान्हा। नारद जी बोले अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कभी किसी को भेजता है कभी किसी को भेजता है, कोई वापिस ही नहीं आता। अब तो तू उनको बुला ले, वो तेरे भांजे हैं। ऐसी युक्ति से बुला कि कोई एक मेला रचा जा रहा है, एक यज्ञ किया जा रहा है, और ये जो ऐसा आदमी भेज जिसकी रेपुटेशन 100% सबके दिमाग पर सही हो, विश्वास पात्र ही के पाप पात्र हो। नहीं तो देखो मैं यहां से अपने मुष्टिक चांडूर और ये भयानक राक्षस भेज दूं, कोई ना आवे। एक अक्रूर जी थे जो वसुदेव जी के भाई लगते, अक्रूर। देखो मथुरा में भी बहुत भक्त हैं। एक और है, एक महिला 3 जगह से टेढ़ी, क्या कौन? कुब्जा देवी, कुब्जा देवी। उनके लिए भी तो भगवान को जाना है। तू जा और ये कह देना कि वो कृष्ण बलराम को 2-3 दिन के लिए यहाँ मेला देखने के लिए बुलवाएगा, अच्छे कपड़े देगा, पहरावनी करेगा। बहुत दिन हो गए भांजे देखे नहीं, वही मामा ही तो है कोन्या। जो संकल्प नारद ने किया है वही संकल्प कृष्ण ने भी किया हुआ है कि अब यहाँ की लीला समाप्त हुई, अब मथुरा चला जाए। वहां के कुछ भक्त इंतजार कर रहे हैं। अक्रूर जी ब्रज में आए और सबको पता लगा कि मथुरा से अक्रूर आए हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अब बताओ ब्रज गोपी और यशोदा मैया ब्रजवासी क्या कन्हैया के वियोग को सह सकते हैं? शोर हो गया, भीड़ हो गई नंद भवन में कि कौन है क्या है। अक्रूर ने कहा मामा जी ने बुलाया है, इनका स्वागत किया जाएगा, इनका वेलकम किया जाएगा, वो 2-3 दिन में वापिस आ जाएंगे। वो 2-3 दिन की बात करते हो, यहाँ तो एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकते। वो गोपी के नहीं हम नहीं जब भेज देंगे, नहीं जाने देंगे। मैया मुझे जाने दे, बाबा मुझे जाने दे, मैं परसों ही आ जाऊंगा। क्या कहा? यानी आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों।
कुछ भी हो, नहीं वो तो राक्षस है, तेरे को मार देगा, छोटे छोटे मेरे बच्चों को मार देगा, वो भयानक है, ये है वो है। इतना आतंक हो गया ब्रज में, हाहाकार मच गया चारों तरफ। राधा रानी को पता लगा कि मानता नहीं, कृष्ण जा रहा है मथुरा। सब इकट्ठी हो गई, बोले नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे, इसके रथ के नीचे गिर जाएंगे। तो गोपाल जी ने कहा सुनो, तुम मरोगी, मुझे रुलाओगी, तुमको अगर कांटा भी चुभेगा तो कृष्ण जी नहीं पाएगा। अगर तुमको मेरी खैरियत चाहिए तो तुम मरना मत। देखिए क्या कह के गया, फिर आया नहीं, सिर्फ अश्रु बहाती रही। परीक्षित ने पूछा महाराज कृष्ण ने ऐसा किया क्यों? वो तो भगवान है, कंस को तो वो वहीं से मारता, यूं कर देता। बोले दो कारण है, वो भगवान है। नंद यशोदा ने ये वरदान मांगा था, हम तुम्हारे बचपन की लीला देखना चाहते हैं बस। अरे ये भूल कर बैठी, उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे जन्म लेना और जीवन भर मेरे साथ रहना, ये नहीं बोली, ये भूल गई, सरल भोली थी। ये कहा कि हम तुम्हारी बाल लीला देखना चाहते हैं, इसका मतलब बालक के रूप में पैदा हो, फिर तो यहीं रहोगे, लेकिन बोली नहीं। 12 साल 56 दिन श्री कृष्ण व्रज लीला में रहे। अब बालावस्था तो समाप्त होने वाली है, अब तो जवानी आ रही है, क्या करूं मैं? इसने वरदान मांगा इतना ही, और मैं तो ईश्वर हूं। कह के क्या गया कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, शीघ्र आऊंगा। गोपियों ने कहा कुछ नहीं। कोई रथ के आगे लेट गई, कोई जमीन पे, कोई वृक्ष पर चढ़कर के नीचे गिर गई। तब अक्रूर जी से भगवान ने कहा कि चुपचाप तेजी से यहां से निकल लो। तो अक्रूर जी को भी हृदय हिल गया कि कृष्ण तुम ऐसे ब्रज को छोड़ करके वहां क्यों जा रहे हो? प्रभु मुझे एक ही मेरी मुझ पे कृपा करके इस बात का जवाब दो, वरना चाहे कंस मुझे मार दे, मैं तुमको मथुरा नहीं ले जाऊंगा। मेरा क्या मतलब है, मरूंगा ही तो सही, ऐसे लोगों को तड़फते छोड़ करके कैसे जाऊं? रोने लगे। इन सब की बद्दुआ, इनकी हाय मुझे लगेगी। एक क्रूर आया था, हमारे प्राणों करके ले गया, मैं क्यों करूं ऐसा? मुझे मार दे अभी तो मैं नहीं ले जाऊंगा, जवाब चाहिए। अक्रूर जी थोड़ा आगे चलो और जरा मथुरा के निकट में तुम इस बात का जवाब दूंगा। तुम आंखें बंद करके सामने चलो, नहीं तो इसकी ब्रज की दशा तुम न देख पाओगे। क्या हुआ इसका वर्णन नहीं, जवान से नहीं, चले दूर जा करके बोले अब महाराज जी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पहले इस बात का जवाब दो, क्यों आए? ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके तुम, रोते हुए छोड़ करके तुम आए हो? बोले अक्रूर सुनो, मैं अवतार लेके आया हूं, और प्रेम की अंतिम परीक्षा क्या है कि मेरी उपस्थिति में मुझे अपने पास मानता है, वो आधा प्रेमी है, और मेरी अनुपस्थिति में भी मुझे साथ मानता है कि मेरा साथ है, वो आज भी है, वो मेरा पूरा प्रेमी है। अब मैं देखूंगा कि ब्रज गोपी और ब्रजवासी मुझे निरंतर अपने साथ मानते हैं कि नहीं। यही हुआ, ग्वाल वालों के साथ में खेलता नजर आता था, गैयाओं की हुंकार के साथ घूमता नजर आता था। यशोदा के सामने ये कह के जरूर चला गया, तो जो मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे होने का एहसास कर ले, उससे मैं कभी दूर नहीं हो सकता। वहां छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे, जब जानो मतलब अब इन गोपियों को मेरे न होने पर भी होना महसूस होगा, ये कभी नहीं मरेंगे। नहीं, मेरा तो अवतार है, जाने के लिए हुआ है, नहीं तो कपिल भगवान
कैसे कहती है अपने पिता को। तेजी से चले जा रहे हैं महाराज, मथुरा चले गए, फटाफट फटाफट कंस को मार मूर देते हैं। ठीक है, और के कंस में क्या, मथुरा में प्रवेश कर दिया। मथुरा में चले गए। एक बेचारी देवी बुढ़ी, उसने ठाकुर जी को देखा और झट उस पीताम्बर पकड़ लिया कि बोल अब कहां जाएगा, मेरे घर चल और मेरी मांग में सिंदूर भर दे। अब बलराम और कुछ ग्वाल वाल भी साथ गए थे, वो नहीं समझ पाए ये क्या हो रहा है। मांग में सिंदूर भर दे, क्या मेल है ये, कितने उम्र की है ये, क्यों, और ये इतनी जगह से कुबड़ी, अब नहीं छोड़ूंगी। जब तो तूने मुझे दुत्कार दिया था, बेइज्जत कर दिया था, अब नहीं छोड़ूंगी। ये वही सूर्पणखा है जो राम को पसंद कर चुकी थी। और ध्यान रखना, राम को पसंद करके उसे राम मिलता जरूर है। ये नहीं है कि राम ने उनको भगा दिया है, लेकिन दिल से तो वो सूर्पणखा निकाल नहीं पाई। कौन है जो उसको रोक लेगा। अब कुब्जा बन करके कंस की दासी होकर के पैदा हुई कुब्जा। ये बड़ा विचित्र चरित्र है कि जब भी मैं तुझसे शादी करने आई थी, कृष्ण अब नहीं छोड़ूंगी, मेरे घर चल, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। ये जो तू छोटा सा है ना, ये तेरी लीला है। तो सब उम्र में, सब एज में तू है। कन्हैया ने झट क्या किया, अब तू पहले तो टेढ़ी से सीधी हो जा, ऐसे झुक के मत चल। पग राख्यो तो पीठ पे, करी सुंदरी बाम, तुरंत ऐसे झटका मार करके ऐसे कर दिया, हड्डियों को डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। उसने एकदम सीधी कर दी। बोलो बांके बिहारी लाल। पीठ पर पैर रखा और ऐसी वाली ऐसी कर दी और ऐसे हाथ लगा के बोले अब बुढ़ापा भी गायब हो गया, अब मैं जरूर तेरे घर आऊंगा, लेकिन मुझे जो करना है उसे करने दे। वायदा वायदा वायदा। सब कंस के सेवक मिले, कोई चंदन लेके जा रहा था, कोई वो लेके जा रहा था, सब कन्हैया को अर्पण कर दिया। अरे राम, लोगों को पता लग गया कि कंस को बताओ कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, जो करना है सो कर ले। नारद जी बोले जितनी तेरी हिम्मत है, अब देख लीजिए, छोटे छोटे बालक और तू महायोद्धा। बोले चिंता मत करो, कंस भी कम नहीं था, उसे पता लग गया। रावण को भी लग गया था, कंस को भी लग गया कि कौन हो है ये। अरे बाबा, पूतना से बच जाए, अघासुर बकासुर इतने राक्षसों से छोटा बालक बच जाए, मामूली मामला नहीं है। बोले आए रहा है, आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। तो कंस के आखिरी शब्द थे कि वो आता है तो आने दे, ये मेरी किस्मत लाई है। पापी का वज्र पाप धोने, घर बैठे गंगा आई है। सब समझता हूं मैं, लेकिन जब तक जीऊंगा लड़ूंगा, मेरा स्वभाव है। हाथी वाती अड़ा दिए, वो अड़ा दिए, वो सब अड़ा दिए, वो मारते हुए चलते गए। और वहां सिंहासन पर जाकर के श्री कृष्ण ने बाल पकड़ लिए कंस के। बोले मामा कंस देख मैं कौन हूं। बोले तू वही है, तेने मेरी मैया देवकी के विवाह के समय केस पकड़े थे, अब मैं तेरे पकड़ रहा हूं, अच्छी तरह मुझे देख ले। बोले देख रहा हूं, देख ले, भगवान कितने दयालु है। मरना तो इसको है ही, किसी और की तरफ देख के मर गया तो मुक्ति नहीं होगी। मरते समय मुझे देख ले। और सिंहासन से
नीचे डाल करके उसके प्राणों को अपने प्राणों में ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस को अपना धाम दे के द्वारा जो पिता उग्रसेन की बंदी छुड़ाए और अपने माता पिता जो जेल में ही थे, कौन, देवकी वसुदेव, गए और प्रणाम कर लिया। पिताजी, हमने जन्म जरूर आपके लिया लेकिन आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अब जब तक हम जिएंगे आप जियोगे, हम आपकी सेवा में रहेंगे, हमें माफ कर दो। हम वहां चले गए थे। वसुदेव जी बोले, कृष्ण तू जो है हम समझते हैं, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, कुछ दिन के लिए पढ़ाई लिखाई शुरू, अब तुम ब्रज में तो पढ़ नहीं पाए, उज्जैन में भेज दूं तुमको, अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करो, फिर तुम्हारी शादी विवाह करेंगे। तो कहाँ चले गए? उज्जैन। उज्जैन पहुंच गए भगवान पढ़ने के लिए गुरु सांदीपनी के पास। राधे राधे। सांदीपनी गुरु ने अपने गुरु से वरदान मांगा था, गुरु ने वरदान दिया था, करे संदीपनी तूने गुरु के लिए जीवन दे दिया, अब तेरी पाठशाला में कन्हैया आएगा। स्वयं भगवान आएंगे, वो उस वरदान को निभाने के लिए चले गए। क्लास में पढ़ाई शुरू हो गई। 64 दिन, ओनली 64 दिन रहे भगवान वहां, और वहीं एक उनका मित्र मिल गया। कौन? पोरबंदर, उसी की जगह पोरबंदर। सुदामा से मित्रता हो गई, ठीक है, ऐसी गहरी दोस्ती हो गई, क्या बात है। वो दोनों जाते, जाओ आश्रम में पढ़ाई हो रही है तो जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ के लाओ। सब विद्यार्थी किया करते थे, पहले गुरुकुल था। लकड़ी ले आओ बेटा, सुबह चले जाओ और शाम तक लकड़ी लेके आ जाओ। तो गुरु माता ने चना दे दिए थोड़े से भुने हुए, कि बीच में भूख लगेगी खा लेना। राधे राधे। संक्षेप में सुनो। फिर उसके बाद कृष्ण और सुदामा दोनों चले गए और कन्हैया ऊपर लकड़ी तोड़ने के लिए खड़े हो गए। बीच में चने सुदामा के पास है। चने किसके पास है? उसने पोटली में बांध रखे और बड़ी भूख लग रही उसको, ब्राह्मण को बड़ी भूख लग रही। ओहो, अब उसने सोचे इतने से चने हैं, मेरी भूख ना मिट रही, ये कन्हैया को मिदवा आधे आधे हो जाएंगे, क्या बात है मैं खा लेता हूँ, इसको वहां जाके खा लेगा, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना गहरा प्यार है, ठीक है। तो चुपचाप उसने चने निकाले, जैसे आप बैठे हो ना ऐसे ही बैठ गया, ये ऐसे है, हाँ, और जट ऐसे करके कटर 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 खाने लगे। ऊपर से आवाज आई, अरे लाला तेरे मुंह में से कटर कटर की आवाज कैसे आ रही है? बोले ठंड पड़ रही है, दांत कटकटा रहे हैं, ठंड पड़ रही है, ठीक है कोई बात ना, मैं नीचे अभी आ रहा हूँ। खाते रहे, जब जाके ने पेट में चैन सबरे खा गो। फिर वो उतरे। देखिए विश्वम्भर की लीला यहाँ से प्रारंभ हुआ। वो कहने लगे भैया चना मेरे हिस्से के कहाँ है? वाले क्या यार कन्हैया, उन चनान्ते का हो, तू माखन मिश्री खाने वाला है, तू माल खाने वाला है, जाके रोटी तक पराठे खाएंगे आलू के, है? नहीं नहीं, वहां तक पहुंचते समय तो मेरा जीव हो जाएगा, मेरे को तो अभी दे, अभी दे। अरे कन्हैया ऐसी छोटी मोटी चीज है यार, चना फना खा रहा हो तो चनान्ते का हो। हाँ चक जो है वो पानी के पतासे और वो क्या था वो खाइयो वहाँ 56 भोग। नहीं मेरे चना दे मेरे। अरे तू तो भुक्कड़ का भुक्कड़ निकलो, भुक्कड़ वो होता तू, नहीं कुछ भी है, मेरे हिस्सा की चना वो दे दे। लीला लीला इसकी लीला देखो। तो उसने कहा कन्हैया देख तू मेरा खास दोस्त है, मित्र है, बुरा नहीं मानना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, मैं तो सारे खा गया, सब खा गया। कन्हैया बोले मैं तो क्या करूं तेरे लिए, मैं तो यहाँ भगवान बन करके आया हूँ। दुनिया वाले ये शिक्षा ले लेंगे, दुनिया वाले एक दूसरे का हक खा जाएंगे, उनको डर नहीं लगेगा। जो मैं और तू कर रहे हैं ना, इसको
कहने लग जाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी को हरण कर लेंगे, किसी का धन को हरण, उस किसी के हिस्से को वो ले लेंगे, उनको कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन आज मुझे कुछ करना है, एक शिक्षा देनी है। तो भाग काऊ को खाए के दुनिया वालों यही मिलेगी सीख। अरे होए दरिद्री आज ते तू घर घर मांगे भीख। क्या इतने कठोर थे कृष्ण कि चार चनेन के लिए अपने इतने प्रिय, लेकिन वो क्या करते, दुनिया वाले इसी को उदाहरण लेकर बैठ जाते, जरा भी डरते नहीं पाप से। सबसे पहले यहां से शुरुआत करूं कि तुझे भिक्षा मांगनी पड़ेगी, किसी का हक जो खा लेता है ना उसे भिखारी बनना पड़ता है। ये जितने भिखारी है ना ये सब किसी ना किसी का हिस्सा खा करके बने। जितने भिखारी है किसी का हक छीन लिया, शाप दे दिया तूने मुझे। ओहो, और अभी से आज से ही, हाँ 64वां दिन है, मैं तो जाऊंगा अपना द्वारका में, वहां का राजा बनूंगा। तू अपने गृहस्थ में जहां भी जा, तू शादी विवाह कैसे भी कर, गरीब ब्राह्मण। आज मेरा तेरा वियोग होने वाला है। अब तू बोल, कुछ कहना चाहता है, मुझे शाप दे दे, तू भी दे सकता है। तो उसने कहा सुन ले कृष्ण, तू तो द्वारकाधीश बन जाएगा, राजा बन जाएगा वहां का, और एक गरीब ब्राह्मण होकर के मैं चाहे भिक्षा मांगता रहूं, लेकिन सांच कही तेने सखा मैं बन जाऊं कंगाल, लेकिन प्रीति न तो से तोड़ूंगा, सुन भैया गोपाल। तुझसे प्यार मेरा कम नहीं होगा। दुनिया वाले भी क्या मित्रता समझेंगे कि केवल एक साप दे दिया तो दोनों की खटपट हो गई। मेरी गलती से हो गया, मैं तेरे जब तक जीऊंगा तेरे से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। कन्हैया ने भी एक बात कह दी कि अगर तुझे दरिद्री और गरीब होने का मैंने शाप दिया है ना, तो एक रास्ता भी बताता हूं। जब तुझे दुख शुरू हो जाए, गरीबी तुझ पे सहन ना हो, विपत्ति लगने लगे, तो मेरी द्वारकापुरी में आ जाना, सारी दुनिया देखती रह जाएगी, तू आ जाना। सुदामा बोला देखा जाएगा, आने जाने की बात तो छोड़ो। ये दोनों बात कह गया। अब उधर से महाराज श्री ठाकुर जी तो लीलाधारी है, पढ़ लिख करके आ गए, गुरु को आशीर्वाद दिया गया, वरदान दे करके ये सब घर आ गए। मथुरा में सब कुछ अमन चैन से चलता रहा। जरासंध भी आता, लड़ाई झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा चलो अब मथुरा की लीला समाप्त करके और द्वारका की लीला पे चलते हैं। वहां भी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, द्वारका की लीला। सबको कृष्ण से प्रेम है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रभु राखो लाज हमारी, प्रभु राखो लाज हमारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रभु पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो गिरधारी। ये मैं तो आयो शरण तिहारी, मैं तो आयो शरण तिहारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी, मेरे गोवर्धन गिरधारी। हे मेरे मोहन मदन मुरारी, मेरे मोहन मदन मुरारी।
गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भैया बहुत जल्दी अभी रुक जा। अपने माता पिता के ब्याह में जा रहे हैं। अब समझ में आई के ना आई? यहां पर एक विचित्र दृश्य दिखेगा। मम्मी पापा के ब्याह में चलोगे? ये कहां गई है दीपिका? वहां गई है। साक्षी खड़ी हो। हम माता पिता के ब्याह में कहां जा रहे हैं? तूने हाँ कर ली। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के ब्याह में जा रहे हैं। ये क्या है? भगवान पिता और ये महालक्ष्मी हमारी माता, ये है क्या? और कहीं भी नहीं आप जा सकते माता पिता के ब्याह में, एक कथा में ही जा सकते हो। यही माता पिता है, भगवान हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है। और कौन है? ये जन्मदात्री है, एक शक्ति है। आज पहली बार है, इसको समझ लेना। बैठ जाओ। उद्धव गोपी संवाद के बाद भगवान उधर चले गए। अब तो महाराज ठाकुर जी सोचने लगे, भाई अब तो हम बड़े हो गए। पहले बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ। कन्हैया सोचने लगे कि भाई अब तो हमारा भी नंबर आना चाहिए। राधे राधे। कुंदनपुर के राजा भीष्मक, उनके रुक्मिणी जी के पिता का नाम भीष्मक, महाराज भीष्मक। ठीक। अब पहला ऐसा उदाहरण है, जरा उसमें आके ध्यान से सुनो। विवाह से पहले लड़का लड़की के कई बातें सुनी जाती हैं, और जब वो माता पिता उस लड़के को देख आते हैं और उसके गुण बताते हैं अपनी बेटी के सामने, तब बेटी के मन में आता है कि इसके साथ विवाह हो जाना। पहले देखते नहीं थे आपस में, माता पिता देखने जाते थे, आज की तरह नहीं था पहले। लेकिन रुक्मिणी एक ऐसी देवी है, ऐसी कन्या है, जो उनके घर में नारद जी का आना जाना था। नारद जी वो वैसे खतरनाक भी है, लेकिन फायदे वाला भी है। नारद मत बनियो। ये छोटी थी जब थी कन्या, तब इनके माता पिता के यहाँ नारद जी आते, नारायण करते हुए, बैठो। एक संसार में अगर कोई सुंदर है तो श्याम सुंदर है, और संसार में कोई दयालु है तो श्याम सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है तो श्याम सुंदर है, और संसार का कोई मालिक है तो श्याम सुंदर है। उसके देखने में, उसके चलने में आनंद बिखरा हुआ है। संसार की कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो कन्हैया से विवाह कर लेगी? ये लीला सुनती थी, छोटी सी थी, और लगातार सुनती। अब देखिए, केवल सुनने से उसने निश्चय कर लिया कि ब्याह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। देखने की जरूरत नहीं, अब कोई ट्राई की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान का ये स्वरूप है। सुन करके प्रेम होता है। यहां सुनकर, देखकर, बोलकर, बतड़ा करके भी हो जाए तो गनीमत है, नहीं तो ना भी हो। कथा से सुन करके लाखों भगवान से प्रेम करने लग गए। बताओ, लाखों करोड़ों उसे प्यार करने, सुन करके। देखा नहीं अभी? पहले प्रेम होता है, फिर वो मिलता है। कहा है वो? अच्छा, ध्यान दो। तो वो सुन करके निश्चय कर बैठी कि अब अगर मेरी जिंदगी में कोई मेरा पति रूप में आएगा तो द्वारकाधीश ही आएगा। अब समस्याएं सबके साथ है, चिंता मत करो। रुक्मिणी जी के 4 भाई, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश
और रुक्ममाली, ये 5 हैं, और अकेली छठी रुक्मिणी देवी है। राजाओं का राज्य था, शिशुपाल भी राजा है जो दुष्ट है, शिशुपाल। अब हैसियत का सवाल है, रुक्मी बड़ा भाई है, उसकी चलती थी कि मेरी बहन का विवाह हो तो शिशुपाल के साथ में राजघराने की रानी बनाऊंगा। विवाह की तैयारी होने लगी तो ध्यान देना, जब विवाह की तैयारी होने लगी तभी श्री रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब क्या करूं, भाई ये जिद्दी मानेगा है नहीं, और गया उस शिशुपाल के पास में जाकर के रिश्ता ही करके आ गया कि अब इतने दिन के बाद में तुम बारात लेकर के मेरे गांव घर में आना और मेरी बहन का विवाह आपके साथ किया जाएगा। तय कर दिया, तिथि तय कर दी, डेट निकाल दिया। अब पिताजी तो बेचारे उसके अधीन थे। अब रुक्मिणी को लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। भाभियां उसके पक्ष में थी। उन्होंने कहा एक ही उपाय है, नारद जी ने मुझे बताया है कि वो किसी को निराश नहीं करता है, वो बड़ा दयालु है, किसी के दुख को वो सह नहीं सकता। द्वारकाधीश, मेरी एक चिट्ठी, एक लेटर लिख करके मैं अगर उसके पास पहुंचा दूं तो उस तक मेरी लेटर पहुंच जाए, मेरा पत्र पहुंच जाए तो वो मुझे ले जाएगा। उसी दिन वो आए, उसी दिन कन्हैया आए। ये तो बारात लेके आए और ये मुझे चुपचाप यहां से जबरदस्ती पकड़ के हरण करके ले जाए। राधे राधे। हरण तभी बात बनेगी, राजी से नहीं होगा। यहां तो बड़ी बड़ी सेनाएं, चारों तरफ बड़ा बड़ा जो असला है, मिलिट्री है। तो जो पत्र उसने लिखा, और एक ब्राह्मण को जो है वो पत्र, जो उनके घर में पूजा पाठ करने वाले आते थे, एक ब्राह्मण को कहा कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, ये मेरा पत्र द्वारकाधीश को जाकर के देना, क्योंकि द्वारकाधीश के दरबार में साधु और ब्राह्मण को अंदर प्रवेश हो जाता है, कोई नहीं पूछता। वो ऐसा है द्वारकाधीश। बाकी सबकी चेकिंग होती है। सुंदरलाल जी, आप जाओगे तो आपका आई कार्ड वो देखेंगे, वो आधार। लेकिन साधु को, ब्राह्मण को, ऋषि को वहां प्रवेश है। तुम मेरा यह पत्र कन्हैया को दे दोगे? कन्हैया को दे दोगे? और अगर तुम मेरा यह पत्र कन्हैया को दे आए तो तुमको फिर किसी के घर में पूजा पाठ करने की, तुम वहां से दान लेने की जरूरत न पड़ेगी, इतना दे दूंगी। अब ये तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अवतार है। पंडित जी ठीक है, तो फिर फेरना पड़ेगा, कहीं जानो। तुम एक पत्र उन तक पहुंचा दो। तो जो पत्र उसने लिखा है, वो पत्र द्वारकाधीश, द्वारका के अंदर कोई गया होगा तो आज भी वो पत्र सुरक्षित रख करके रोजाना भगवान को सुनाया जाता है। वो पत्र जो लिखा था, उस पत्र में 7 श्लोक है, 7 बात लिखी उसने। 7 बात लिखी। और वो जो 7 बात है वो सुनाऊं आपको, सरल सरल। संस्कृत में तो नहीं, हिंदी में सुना देता, क्योंकि गोपी गीत का पाठ अच्छा, ठीक है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, कहाँ है? चलो हिंदी में सुनो। 7 बात लिखी, लोग सुन लो, दुनिया के लोगों। और वो देख करके पत्र वह भेज दिया लिख करके। पहली बात क्या है? उसके बाद फिर रुक्मिणी जी के विवाह का भीतर ही भीतर वो करेंगे, फिर गौरी पूजन को जाएगी।
जिसे देखा नहीं है उसे पहचानेगी कैसे? ये देवी की कृपा होगी। देखना, जिसे देखा नहीं कोई और ही ले जाए। तो उस पत्र में लिखा और उसको ध्यान से आप लोग सुन ले। पहली बात तो ये लिखी कि हे श्याम सुंदर, हे भुवन सुंदर, संसार में तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं, ये मुझे निश्चित हो गया है। भुवन सुंदर, कोई सुंदर नहीं ऐसा त्रिभुवन में। आप जैसा कोई नहीं है। आपकी बड़ाई सुन सुन करके कानों से तुम मेरे दिल में आकर के बैठ गए। जैसे कथा सुनने के बाद में भगवान आकर के बैठ जाते हैं, भक्ति का जन्म हो जाना चाहिए कथा सुन करके। ऐसे ही श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, तेरे सुंदर गुणों को सुन करके कर्ण में प्रविष्ट होकर के हृदय में विराजमान हो गए, तुम बैठ गए। एक तो ये बोली, लिखा। दूसरा, और एक मैं भी ये भी जानती हूं, मैं ही नहीं विश्व की हर स्त्री आपको पति रूप में प्राप्त करने को चाहती होगी और चाहेगी भी। तुम जैसा पति किसको मिलेगा? लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूं। मैं ये भी नहीं मैं अकेली तुम्हारी ऐसी हूं कि जो बहुत ही अच्छी हूं। हर स्त्री चाहेगी कि कृष्ण जैसा पति हो, ये भी मालूम है। या तो मैं अकेली होती, चलो कहीं नहीं तो तुम जल्दी आ जाते। तुम्हारे तो चाहने वालों की कमी नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। दो, तीसरा, अरे कृष्ण एक बात ध्यान रखना, मैं आपकी हो चुकी हूं। शेर का भोजन कहीं गीदड़ न ले जाए। ठीक है? सिंह, शिशुपाल गीदड़, वो भी तैयारी कर रहा है, बड़ा सजवज के आ रहा है। उधर तैयारी हो गई। देखो, आप पत्र सुनो, क्या हो गई बात? 3, क्या कही उसने कि मैं तुम्हारी हो चुकी हूं। संकल्प खत्म, अब किसी की नहीं होंगे। कहीं कोई आपके हिस्से को, आपकी वस्तु को कोई और छीन न ले जाए। वस्तु आपकी। 3 हो गई। चौथा, अब तक जब जन्म जन्म में मैंने जितने भी पुण्य किए हैं, मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं कि वो भी आपके चरणों में है। उसके फलस्वरूप मुझे आप मिल जाएं, मैं आपको देती हूं। जितने भी सत्कर्म, सब पुण्य आपके चरणों में समर्पित है। मैं तो हुई हूं, जितने पुण्य हैं। 5, कन्हैया तुम यहां खुद आ जाओ, मुझे ले जाओ, लेकिन ले जाना इतना सरल मत मानना। यहां पर राक्षसों की इतनी सेना तुम्हें मिलेगी, पग पग पर यहां शस्त्र धारी मिलेंगे, तुम्हें उनसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर भी जबरदस्ती मुझे सुरक्षित ले जाना पड़ेगा आपको। इसलिए तुम्हें मैं पहले ही सूचना दे रही हूं, कहीं तुम मुझे लेने चल दो तो तैयारी के साथ आना, कहीं यूं ही थैला लटका के चल दो। उनसे बीजे भी पानी है, तैयार होके आना। और तो आप शर्त देखो। 5, छठा, कि मैं तुमको कहां मिलूंगी ये भी निश्चित है। जिस दिन मेरा विवाह की इतनी तारीख है, और उस विवाह से पहले कुल परंपरा के अनुसार देवी के पूजन के लिए कन्या के साथ में बहुत सी सखियां भी जाती हैं। तो देवी के पूजन, पार्वती जी के पूजन, दुर्गा के पूजन की उस दुर्गा के मंदिर में, देवी के मंदिर में मैं तुमको वहीं मिलूंगी। जय मैं वहां से वापस आएगी तो फिर घर में आ जाऊंगी। वापस नहीं आने चाहिए, मैं मिलूंगी वहीं। क्या बात हो गई? लिख ले, तू कथावाचक बन जाइयो, उसके बाद तू ही करियो भागवत। हाँ, यही करेगी भागवत। 6 और 7वीं बात, फिर उसका श्रृंगार हो रहा है उधर। तो
कन्हैया भी कम नहीं है। सातवीं बात उसने कह दी कि एक बात और सुन लो, मैं इसको कह रही हूं बार बार कि अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों की निछावर दे दूंगी, मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, जिंदी नहीं मिलूंगी किसी को। अब तुम देख लो कि मुझे जीवित रखना चाहते हो तो आ जाना। सात बातें, सात श्लोक संस्कृत के, सरल बोलो, सरलता से सुना दिया आपको। वहां रोज संस्कृत में पाठ होता है। आहा, है कोई विश्व की इस सात बात रुक्मणी ने लिख करके एक ब्राह्मण को दे दिया कि तेजी से चले जाओ और खर्चा पानी ले जाओ मुझसे और कन्हैया को जाकर के दे देना। अब वो ब्राह्मण बेचारे जैसे तैसे वहां पहुंच गए और द्वारकाधीश के दरबार में बोले हमें द्वारकाधीश से मिलना है। और उसके पास में जाके बोले, हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, एक चिट्ठी है। हम तो क्या जाने तुम कहां से आए हो, कुंडनपुर से आए, ये चिट्ठी ले लो, चिट्ठी ले लो। अब बताइए वो अंतर्यामी क्या करेगा, क्या मना करेगा? चिट्ठी ले ली और उसके बाद बलराम जी से बोला, भैया ऐसा है, तुम्हारा तो ब्याह हो गया, अब मेरा हो नहीं रहा है, मैं तो जाऊंगा वहां पे और मुझे बुला लिया किसी ने, ये चीज मेरे पास वो आया, मैं तो लेके आऊंगा अपनी घरवाली। बलराम जी बोले, अरे ब्याह तो ढंग से कर लेता कम से कम। बोले कुछ भी नहीं है, मैं तो जाऊंगा और वहीं जाऊंगा, उसी तिथि को जाऊंगा, शिशुपाल भी आएगा और रुक्मणी का पत्र आया है, मैं उससे लेके आऊंगा। बोले तुझे ले आओ महाराज। अब उधर से महाराज वो बलराम जी बोले, जाए तो निक सुरक्षित जाइयो, ये कुछ सैनिक वैनिक ले जा भाई, तू तो ऐसा ही है? और मैं भी साथ चलता हूँ, अपना हल मुसल ले करके देखी जाएगी। अब जिद्दी तो ये भी है ना, उधर से वो चल दिया, इधर से इनका ये सज रही है, इधर वो सज रहा है दोनों, और मेहंदी लग रही है। आओ 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 सब सखी आ जाओ, अब उसकी मेहंदी और कन्हैया के श्रृंगार पे अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लेनो। जैसे वो यहाँ पे आवे, सभी सखियां उठ करके और द्वारकाधीश की जयकारा लगा दीजो और झट गाना शुरू कर दीजो, महाराज आन दो और आते ही नाचना शुरू कर दीजिए। तुम छोरी हो, खड़े मत होना, ये 4-5 कन्याएं करेंगी। आओ मेरी सखियों, हाँ हाँ, ताली बजा कर नाचने आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ऐसे करो, यूं करो सबका मुंह, यूं मुंह करो सबका, हाँ अब करो, ये गोपियां
करो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, जय हो। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम वाला धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम वाला धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम वाला धागा जो कबहू न छूटे, प्रेम वाला धागा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू
अच्छा। मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मुझको विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बैठा दो, बैठा दो। का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, तेरी दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, हे दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे श्याम। प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाशुतम्। ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं माय गण्डगाना सर्वलो भगवते रुक्मण्य दिव्यै नमो नमः। श्रीराधा भगवती। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सुरभिर्पुष्पनिचैः घृततां शुभमालिकां ददामि तव शोभार्थं गृहाण परमेश्वर। इधर इनको बिठा दो और इधर इनको बिठा दो, उसके बाद बैठ। बोले रुक्मणी रमन भगवान की। खुशी ना हुई है आपको भगवान के ब्याह की? जय जोर से बोलो। बारात में आयो। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। इनकी जगह तो बदल दो। की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। 2 मिनट बैठ जाओ। घर में परम पूर्ण आनंद हो, पूर्ण आनंद हो, पूर्ण आनंद हो। और बाल गोपालों के अच्छे संस्कार, अच्छे रिश्ते इस प्रकार से दर्शन से प्राप्त होंगे। तुम्हारी ये कथा 3 घंटे की नहीं है। जब तक नींद नहीं आएगी यहाँ कथा जारी रहती है। यहाँ से जाने के बाद देखना आप, रात को 1.5 घंटा कीर्तन में नाचते हैं और सवेरे उठते ही जो महाराज यहाँ पर ऐसा उमंग हो रहा है, लगता नहीं 14 दिन की कथा होनी चाहिए थी। लेकिन कल इस कथा का
पूजन होगा। कल जो कथा है उसका पूजन होगा, आशीर्वाद होगा, पूजन होगा और ठाकुर जी के चरणों में हम सुखदेव जी को विदाई करेंगे, कथा को विदा करेंगे। कथा की समाप्ति नहीं होती है, विदाई होती है। फिर कभी सौभाग्य होगा तो फिर कभी आ जाएंगे। अस्तु, कल बहुत जल्दी टाइम से आना। कल राधा और श्याम सुंदर के मध्य में बिठा करके भक्तों की इच्छा है कुछ थोड़ा ब्रज की होली का दर्शन करा देंगे। अब आरती करके और इनको प्रणाम करके वाकायदा आप लोग चलो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा ते जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, एक बार, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गलवे जल की माला साजे, गलवे जल की माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। और ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मादिक तेरो यस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। अरे और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। अरे रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आप तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण में मोहे रख लीजिए, अपने चरण में मोहे रख लीजिए। हे करो भवसागर पार, हाँ करो भवसागर पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया
राधा माधव के पद पार देगा नैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। शीतरम कुर्यात ओम